तो हम लोग को अभी करना क्या है यहाँ पे, ये जो थ्रस्ट है इस थ्रस्ट को निकालना है, ठीक है। तो आप थ्रस्ट, सबसे पहले हम लोग ये जो पोर्शन ऊपर निकला हुआ है उसका अमाउंट कितना, 20%। तो अगर 20% ऊपर निकला हुआ है तो पानी के नीचे कितना, 80% है। 80% पानी के नीचे है, 20% ऊपर है। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर विल बी V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एंटायर ऑब्जेक्ट को V लिया हम लोग, तो ये V डैश ले रहा है, ठीक है। 80% ऑफ V होगा, ये तो समझा होगा सब लोग। 20% बाहर है तो 80% अंदर है, अंदर वाला पोर्शन 80% है। तो इसलिए 80% ऑफ V, तो ये हो जाएगा 80/100V, तो 0.8V। फिर आप थ्रस्ट जो एक्ट कर रहा है T डैश विल बी इक्वल टू, आप थ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी ना, M डैश G। मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब कौन सा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इसको याद रखो, थ्रस्ट इज वेट ऑफ द liquid displaced by the immersed portion of the body। हाँ, तो वेट तो W इक्वल टू mg होता है, तो यहाँ m डैश जी लिखा। m डैश क्या है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्योंकि ये लिक्विड का वेट है ये वाला, तो लिक्विड का डेंसिटी लेना पड़ेगा। लिक्विड का डेंसिटी मैं रो ले रहा हूँ, ठीक है। तो मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो V डैश इंटू रो। V डैश का वैल्यू ये वाला है, V डैश इक्वल टू 0.8V है, तो ये हो जाएगा 0.8V रो G, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है सबका ना। ना कुछ ही नहीं समझ रहा है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। आ रहा है। कैसे समझा? अच्छा, अभी जो वेट ऑफ द बॉडी है, वेट तो सिंपली mg होगा, तो ये वॉल्यूम इनटू इसका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या लिया हम लोग, सिग्मा। तो इसमें भी मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा। डेंसिटी सिग्मा है तो V इंटू सिग्मा, तो ये V सिग्मा G। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो बॉइंट फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.8 V रो G इक्वल टू ये वाला वेट V सिग्मा G। तो इसमें G कैंसिल हो रहा है, V कैंसिल हो रहा है, तो 0.8 रो इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 0.8 इंटू ये डेंसिटी किसका है, लिक्विड का,
और लिक्विड यहाँ पे क्या दिया है, वाटर दिया है। वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये आंसर है 800 kg पर मीटर क्यूब, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 800 kg पर मीटर क्यूब। ये टाइप का क्वेश्चंस तुम लोग को एंट्रेंस एग्जाम्स में मिलेगा। आधा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर, आधा बाहर। कभी कभी कितना पोर्शन डेंसिटी दिया रहता है और कितना पोर्शन पानी के अंदर है वो निकालने के लिए देते हैं। तो प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसा ही है, ये कॉन्सेप्ट ये वाला ही है। बॉयंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम लोग इसका ये जो पानी के अंदर आधा आधा बाहर ये वाला इस तरह का जितना भी सम्स है यही कॉन्सेप्ट से कर पाएगा। होपफुली समझ में आया सबको ये। कुछ प्रॉब्लम होगा इसमें ये वाला सम में तो तुम लोग वो ऑफलाइन क्लास होगा ना संडे को, उस दिन पूछ लेना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ये भी टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ये तुम लोग को कोई भी रिफ्रेशर में मिल जाएगा। 8 रेन ड्रॉप्स ईच सर ऑफ एक बार रेडियस। पहला वाला दिखा देंगे पहले सर। वाला ठीक है, लो। अच्छा। हाँ सर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें 8 रेन ड्रॉप्स है, ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर आर फॉलिंग थ्रू एयर एट टर्मिनल वेलोसिटी इतना। तो रेडियस स्मॉल आर गिवन। वन मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। टर्मिनल वेलोसिटी v दिया है, r1 v1 ले सकते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ दे कोलिज टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, मतलब ये 8 ड्रॉप है, ये कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म हो गया। व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द लार्जर बिगर ड्रॉप। बड़ा ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा पूछा है। तो कॉम्बिनेशन में ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को मैंने कराया है पहले। कॉम्बिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। 8 रेन ड्रॉप्स इफ दे combine to form a single drop, the volume of one single larger drop will be equal to the volume of all the 8 total volume of all the 8 rain drops। मतलब हम लोग इसमें लिख सकते हैं as the volume will remain constant, हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब। इसको r1 नहीं लेता, ठीक है, स्मॉल r ही ले रहा है। 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू बड़ा ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कैपिटल R हो गया रेडियस ऑफ द लार्जर ड्रॉप। तो इसमें 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है। एट R क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। तो इससे कैपिटल R इक्वल टू 2R। अच्छा, अभी टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप चाहिए ना, तो
terminal velocity of the smaller drop, छोटा वाला ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा? v इक्वल टू ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया छोटा ड्रॉप के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी of the larger drop इसको v डैश ले रहा है 2/9 ईटा, इसमें कैपिटल आर आएगा ना, बड़ा ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर। ये वाला 2 होगा, ये 3 होगा, तो अभी 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम लोग। v डैश बाई v, बाकी तो 2/9 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा सारा। तो हम लोग को v डैश इक्वल टू कैपिटल आर का वैल्यू 2 स्मॉल आर है ना, मैं 2 स्मॉल आर होल स्क्वायर लिख दिया, इसको आर स्क्वायर इंटू वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये 2 स्क्वायर 4 आएगा और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे। स्मॉल v का वैल्यू ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड था, तो ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर इसका। दो बबल्स है यहाँ पे, एक का रेडियस r1 है, दूसरा थोड़ा बड़ा साइज का पकड़ लेते हैं, रेडियस r2 है इसका। और ये दोनों कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन के बाद में नया एक बड़ा ड्रॉप फॉर्म हुआ, इसका रेडियस r है, तो हम लोग को r चाहिए, r निकालना है। इसमें कॉम्बिनेशन में अज्यूम कर रहा है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या होगा? ऐसा डायरेक्ट हाँ, the process is isothermal as the combination is taking place at same temperature। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होने से आइसोथर्मल गैस इक्वेशन याद है? बबल है तो अंदर हवा होगा, गैस होगा,
पीवी इक्वल टू एनआरटी था ना, आइसोथर्मल हाँ। प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो एनआरटी पूरा क्या होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होगा ना, होगा। यस सर। हाँ सर। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये दोनों कंबाइन होके ये फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन का जो प्रेशर वॉल्यूम है, इसका प्रेशर वॉल्यूम प्लस इसका प्रेशर वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू इसका प्रोडक्ट का प्रेशर वॉल्यूम ना, समझे। सो वी मस्ट हैव पहला बबल का प्रेशर इनटू वॉल्यूम P1 V1 प्लस यहाँ पे ऐड हो रहा है ना इसके साथ सेकंड वाला का P2 V2 शुड बी इक्वल टू ये थर्ड वाला का इसका PV, समझा ये स्टेप। सर नहीं समझा। इसका इसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, ठीक है, ये वाला ड्रॉप का सॉरी बबल का, इसका प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2, इसका प्रेशर और वॉल्यूम अलग है ना, इसका भी अलग है कि नहीं, इसका साइज छोटा है, हाँ सर। साइज छोटा है तो वॉल्यूम कमती होगा, साइज छोटा है तो प्रेशर भी डिफरेंट होगा, यहाँ पे साइज बड़ा है तो प्रेशर वॉल्यूम अलग निकलेगा। तो ये जब ऐड होगा कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन के बाद, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो प्रोडक्ट जो होगा, ये जो पीवी का जो वैल्यू होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद दैट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इसका प्रेशर वॉल्यूम और इसका प्रेशर वॉल्यूम को ऐड करने के बाद जो नया प्रेशर वॉल्यूम इसका क्रिएट होगा पीवी, इसका जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो क्रिएट होगा यहाँ पे, दिस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू, तभी तो कांस्टेंट रहेगा ना, नहीं तो कांस्टेंट क्यों रहेगा। तो पीवी कांस्टेंट होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा, समझ में आया। यस सर। अभी फर्स्ट वाला का प्रेशर क्या है, इसका अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, बोलो। 4S/R1। 4S/R1 और वॉल्यूम क्या होगा, 3/3 4/3πR1 क्यूब। सेकेंड वाला का 4S/R2 इक्वल टू इसका क्या होगा 4S/R इंटू 4/3πR3। तो इसमें क्या है 4S 4/3π, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, सब कैंसिल होगा। 4S यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन लेके कैंसिल होगा, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं पहले। 4/3π कॉमन इंटू 4S कॉमन, ये R1 एक कैंसिल हो जाएगा नीचे, R1 स्क्वायर प्लस इसमें R2 स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 4S इंटू 4/3πR स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो इससे R मिला √/,
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। आंसर समझाइए। यस सर।